साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक जुड़ा हुआ है एक बेसिक प्रॉब्लम से कि अगर हमारे पास फाइल है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो उसको हम कैसे रीड करें सो दैट वी कुड हैव इफेक्टिव रिजल्ट्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो, जीतना आप सब चाहते हो, पर ये ध्यान रखना कि रेस में दौड़ने वाला हर घोड़ा सफल नहीं होता है। सफल वही होता है जो कॉन्सिस्टेंट है, जिसने होमवर्क कर रखा है और जो जानता है कि मुझे क्या बिंदु रिकॉर्ड पर रखने हैं, जिसके तहत मैं अपना इफेक्टिव केस ना केवल सबमिट कर सकता हूँ, अभी तो उन पॉइंट्स पे जीत को भी सुनिश्चित कर सकता हूँ। क्लियर है बात ये। तो इसलिए केस स्टडी का एक महत्वपूर्ण योगदान है टू हैव इफेक्टिव विनिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। बट अधिकांश को मालूम ही नहीं है कि केस फाइल को पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। अधिकांश को ये मालूम ही नहीं है कि केस फाइल रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अधिकांश को मालूम ही नहीं है कि क्या क्या हमें होमवर्क करना है। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें जो है नुकसान खाना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा केस होने के बावजूद भी हम लोग केस को हार जाते हैं। क्लियर है बात है। तो इसलिए क्या करें, कैसे स्टडी करें, कैसे वर्कआउट करें, ये सब आज के बेसिक डिस्कस हैं। और इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा काम ये करना है। फटाफट आप जाइए और एक नोटबुक ले आइए और एक पेन या पेंसिल ले आइए, और स्टेप बाय स्टेप आज हम तैयार करते हैं हमारे केस की मार्कशीट। और उसके आधार पर हम तय कर पाएंगे कि हम कितना पानी में हैं, हमारा क्या स्टैंड कर रहा है अभी, और हमें कितना मेहनत जो है अभी और करना पड़ेगा, और किस तरह से हम केस में जो है आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है बात ये। साथियों, सबसे पहले आप जो नोटबुक है उस पर लिख लीजिए ऊपर की तरफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट डैश केस फाइल, फिर नीचे लिखिए मार्कशीट। क्लियर है। अब हमें एक टेबल जो है बनानी है। पहला उसमें पॉइंट क्या आएगा या पहला हेडिंग क्या आएगा, केस फाइल रिटेंशन। दिक्कत क्या है विद द क्लाइंट्स कि हम लोग केस फाइल को रिटेन नहीं करते। हमें कोर्ट से फाइल मिली, वकील साहब को फाइल दी और सीधा घर रवाना। या कुछ लोग जो हैं फाइल ले भी लेते हैं पर उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं कराते, शाम को दफ्तर में जाते हैं और फाइल दे के आ जाते हैं। क्लियर है। अब उनको लगता है कि वकील साहब तो है ही, लंबे टाइम से केस को भी लड़ रहे हैं, बहुत पुराना अनुभव है, और लोग कहते हैं ना कि भाई पुराना चावल जो है अच्छा और बेहतर होता है। तो ऐसी स्थिति में अब तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम सेफ हैंड्स में, नो वी हैव टू स्लिप। क्लियर है। अब तो केस जीत ही जाएंगे। साथियों, भले ही आपकी पिक्चर का डायरेक्टर यश चोपड़ा हो, पर आपको भी शाहरुख खान की तरह परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। परफॉर्म नहीं करोगे, दिक्कतें आपके लिए हो जाएंगी। शाहरुख खान को लेकर मैं कई बार कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, और एक ही चीज़ जो है मुझे उनके बारे में सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है कि भले ही उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है इस समय और बहुत पॉपुलर एक्टर हैं, पर अभी भी वो स्क्रिप्ट्स को रटते हैं, स्क्रिप्ट्स को समझते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। तो इसलिए हमें जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी लर्निंग्स हैं, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप फाइल को अरेंज करो। अगर फाइल नहीं है तो आप केस को लड़ ही नहीं पाओगे, आप शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। सो पहला स्टेप क्या है, मार्कशीट का फाइल रिटेंशन। अगर फाइल रिटेन है आपके पास में तो आपका शाबाश है, आपके नंबर हैं 10 में से 10। फाइल मेंटेन नहीं है, आपके पास एक भी पन्ना नहीं है, तो आपके नंबर हैं 0। क्योंकि हमें यहाँ पर दो ही कैटेगरी जो है काम में लेनी है, या तो 0 या फिर हीरो। तो आप क्या हो, 0 या हीरो, साथ साथ लिखते हुए भी जाओ रिमार्क्स के अंदर। दूसरा स्टेप है फाइल को अरेंज करना। भाई फाइल तो है, क्या फाइल प्रॉपरली हमारी अरेंज है या नहीं है। देखो, आज हम घर में रहते हैं, हमको साफ़ सफाई जो है पसंद है। हमारी चाहे अलमारी हो, चाहे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हो, हमें साफ़ सफाई पसंद है। और कहते भी ना कि जहाँ पर साफ़ सफाई होती है वहाँ पर एनर्जी जो है पॉजिटिव होती है। अब केस को आप लड़ रहे हो, पहले तो आ गई आपकी FIR, फिर 161 के बयान, फिर कुछ पन्ने आगे उसमें लगा हुआ सरसों का तेल, और भगवान जाने उसमें किसी और की फाइल आ गई, और फिर भगवान जाने कई बार क्या हो रहा था फाइलों के अंदर। मेक योर केस सिस्टमेटिक, नॉट जिगजैग। सिस्टमेटिक करने के लिए क्या करना है, फाइल को अरेंज करो। सबसे पहले बात, फाइल में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें सरसों का तेल, चमेली का तेल और ये तेल लगे हुए हैं दुनिया भर के, तो वो फाइल रिप्लेस करो। इमीडिएटली वकील साहब से कहोगे मुझे फाइल की फ़ोटोकॉपी करानी है, मुझे फाइल दीजिए। और अगर उनके पास ये फाइल मेंटेन नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी जो है लेकर खुद की फाइल मेंटेन करानी है आपको, और उनकी फाइल भी जो है मेंटेन करानी है। फाइल बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए।
दूसरा स्टेप ये है जो मैंने बताया आपको, जिगजैग अरेंजमेंट की जगह हमें करना है इफेक्टिव अरेंजमेंट। उसके नंबरिंग है यहाँ पर 20। अगर हमारा जिगजैग अरेंजमेंट नहीं है, इफेक्टिव अरेंजमेंट है, तो मिलेंगे हमें 20 नंबर। पर वो स्टेप्स क्या हैं उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले फाइल को डालिए एक फाइल फोल्डर में। 100-200 रुपये का आता है फाइल फोल्डर, जिंदगी से बड़ा अमाउंट तो नहीं है ना। फाइल फोल्डर में रखो, सम्मान करो उस फाइल का, वो आपकी ज़िंदगी है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर हम केस को हार गए, सर्विस भी गई, नेगेटिव लग गया स्टिग्मा, फिर चक्कर काटते रह जाओगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। तो इंसेप्शन से ही अप्रोच को सही रखो। आज हमारे घर में धार्मिक ग्रंथ होते हैं, हम कितना उसको रखते हैं अदब से। तो फाइल का भी रेस्पेक्ट करो, फाइल को रखो अदब से। पहला स्टेप क्या है, कवर योर फाइल। अगर फाइल कवर नहीं है, नंबर 0 ही आपका। अगर फाइल आपकी कवर में, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द इफेक्टिव ट्रैक। उसके बाद है अरेंजमेंट्स करना। अरेंजमेंट्स क्या है कि आपके पास एक होता है फर्द दस्तावेज, उसके अनुसार ही फाइल को अपने को जमाना होता है। अमूमन ट्रेंड क्या है, सबसे पहले आपका आएगा चार्जशीट, फिर आपका आएगा रिपोर्ट, फिर आपका आएगा वेरिफिकेशन, फिर आपका आएगा FIR, फिर आपका आएगा प्री ट्रैप, फिर आपका आएगा ट्रैप, फिर स्टेटमेंट एंड अदर मेमोरेंडम्स जिनको हम कॉमनली फर्द भी कहते हैं, फिर आएगा सैंक्शन। ये है फाइल का प्रॉपर अरेंजमेंट। ये अगर आपने कर लिया तो आपने मैदान जीत लिया। और मैंने एक बात कही थी अदर डॉक्यूमेंट्स की, उसमें 161 CRPC के बयान भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। जो केस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कलेक्ट हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस पर जो है हम जोड़ देंगे। क्लियर है बात है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट हुए हमसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस पर जो है हम जोड़ देंगे। तो ये अरेंजमेंट जो है हमको इस तरह से करना है। अरेंजमेंट्स अगर प्रॉपर हैं, आपने ये काम किया है, आपके हो गए 20 नंबर। अगर नहीं करा है तो लिखिए 0। या तो बनेंगे हीरो या बनेंगे 0। उसके बाद स्टेप है फाइल को नंबरिंग करना। इसके हैं 10 नंबर। नंबरिंग करना जरूरी इसलिए कि जब भी हमारे वकील साहब किसी अन्य प्लेस पे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी अन्य राज्य में, वकील साहब जो है किसी अन्य राज्य में है, डिस्कस करना है वीडियो कॉल से, वो कैसे डिस्कस करेंगे आपसे? फाइल का पैटर्न जो है हमें इफेक्टिव करके देना होगा। तो नंबरिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नंबरिंग आप पूरा कर लो, पर नंबरिंग तभी करना जब फाइल को आपने इफेक्टिवली अरेंज कर लिया है। उससे पहले आप करोगे नंबरिंग तो ये स्टेप बेकार हो जाएगा। क्लियर है बात ये। अगर नंबरिंग भी है आपका तो अगेन यू आर हैविंग 10 पॉइंट, और अगर नंबरिंग नहीं है तो फिर अगेन यू आर अ बिग 0। चौथा स्टेप ये है कि हमें उनको बांटना है पावर टीम्स में, और यहाँ पर 4 पावर टीम जो है हमारे लिए काम करेगी, A, B, C एंड D। पावर टीम A जो है वो है इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या है कि जो केस हमारे सामने है, जो उसका आउटकम है वो क्या है, वो आएगा चार्जशीट में। तो पार्ट नंबर A में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है चार्जशीट। पार्ट नंबर B जो है उसमें हमें पढ़ना है रिपोर्ट को, FIR को एंड वेरिफिकेशन को, वेरिफिकेशन की रिपोर्ट को और वेरिफिकेशन की ट्रांसक्रिप्शन को। और अगर CD है हमारे पास अवेलेबल या पेन ड्राइव है जिसमें हमें मिली है इलेक्ट्रॉनिक फाइल, तो उसको सुनना है, सो दैट वी कुड हैव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एलिस्ट ऑडियो विद द एलिस्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो गया? बहुत ईजी स्टेप हो गया। तीसरा जो स्टेज है या जो पॉइंट है उसमें हमें पढ़ना है कंसेंट प्री ट्रैप प्रोसीडिंग्स को एंड ट्रैप प्रोसीडिंग्स को। और जो चौथा पार्ट है पावर टीम का, उसमें हमें पढ़ना है सैंक्शन को, अदर डॉक्यूमेंट्स को, मेमोरेंडम्स को और जो बयान फाइल पर है उनको, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है निष्कर्ष ड्रॉ करते हुए चले। क्लियर है? अब साथियों जो पार्ट नंबर 4 है, अगर हमने इस तरह से फाइल को बांट रखा है, सीक्वेंस हमने बना रखे हैं और इस तरह से हम फाइल को रीड कर रहे हैं, नाउ वी आर हैविंग 50 आउट ऑफ 50। और अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा यू आर एट अ ग्रेट डेंजर। अभी तक हमारी तैयारी नहीं है, हमने केस को पढ़ा ही नहीं है। जब तक केस को खुद से आप रिव्यू नहीं करोगे, केस के पॉइंट्स आप रेडी नहीं करोगे, आपके डिफेंस के डॉक्यूमेंट क्या है उसको प्रॉपर आप एनेक्सर करके वकील साहब को नहीं दोगे, तो आप केस को कैसे जीतोगे? बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जब तक हिलते डुलते रहोगे, जिंदा दिखोगे। जिस दिन हिलना डुलना बंद कर दिया आपने भी और आपके अंगों ने भी, काम खराब हो जाए। भगवान ने हाथ दिए, लिखो। आंखें दी है, पढ़ो। ब्रेन दिया है, उसका यूटिलाइजेशन करो रिसर्च के अंदर, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करने में। कान दिए हैं, कोई आपको अच्छा लेक्चर मिलता है उसको सुनो, अमल करो, मंथन करो। अगर आपने अंगों को काम लेना बंद कर दिया, सब कुछ खराब हो जाएगा। क्लियर है बात ये? और सबसे आखिरी जो स्टेप है वो है ब्रीफिंग का, कि हमने केस को पढ़ तो लिया, केस का पूरा निष्कर्ष क्या है, सार क्या है, उसको लिखना कहते हैं ब्रीफिंग। अगर आपने ये स्टेप भी पार कर लिया है तो आपके फिर 10 नंबर आपको मिलते हैं और इन सब का टोटल होता है 100। अब यहाँ से आप तय कर लो कि केस को आप लड़ने जा रहे हो एज अ हीरो या हारने जा रहे हो एज अ 0।
अगर ये स्टेप फॉलो कर लिए देन डेफिनेटली वी कैन विन। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी, जहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि आप 4 पावर टीम बनाइए अपने केस की, क्लियर है। इसको लेकर के मैंने अलग क्लास में कंटेंट को जो है शेयर किया है और इसका वीडियो भी जो है अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाकर जो है देख सकते हैं और नॉलेज को अपने फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड मोर स्टेप टू मेक योर केस मोर इफेक्टिव वाइल अपडेटिंग योर इन्फॉर्मेशन नॉलेज। तो तैयार हो फिर आज से पढ़ने के लिए, तो ये काम अपने को करने करने। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ बड़ी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो जब भी ट्रबल आए ना, नेवर आस्क द गॉड व्हाई मी, आस्क हिम ट्राई मी। मैं जानता हूँ कि केस बहुत कॉम्प्लिकेट है, केस में जीतना आसान नहीं है, पर हम अपने भरोसे तो केस को तैयार कर सकते हैं ना। अगर अपने भरोसे हमने केस को तैयार कर लिया, ये काम भी हमने कर लिया, तो 70% हमने केस को जीत लिया। इस बात को जो है मांग के चलना। और इसके साथ साथ आप अपने ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हो, आप प्रार्थना करो कि हम मुसीबत में हमें निकालो। जैसे आज मेरा बिलीव है खाटू श्याम जी पे, मेरा बिलीव है लॉर्ड हनुमानों पे, तो मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई मेरी हेल्प करो जब कभी मुझे ट्रबल होता है, चाहे वो कोई भी ट्रबल हो, सोशल हो, लीगल हो, इकोनॉमिक हो, वहाँ से हेल्प आती भी है। जब ईश्वर हम सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो हम हेल्प क्यों नहीं मांग सकते उनसे। तो हमें फाइल को तैयार भी करना है, सेल्फ असेस भी करना है और साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी करनी है, क्लियर है। और ये वादा भी तो करा ईश्वर ने आपसे कि बैग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारा। तो सब कुछ ईश्वर हर सकता है, बट डिटरमिन होना पड़ेगा। तो सबसे पहले संकल्पित होना है कि यस आई विल विन, आई कैन डू। एनर्जी पॉजिटिव करो, इसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी करनी, अपने आप को और चार्ज करना है पॉजिटिव एंगल से, फिर केस की स्टडी भी करनी है। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा वाइल कंक्लूडिंग, कि एक बहुत पुरानी इंग्लिश कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसको जो है फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी। ये सब करने के बाद आप जाइए वकील साहब के पास में, डिस्कस कीजिए, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होगा, आपके डिस्कस का लेवल अलग ही होगा, क्लियर है बात ये। पर उससे पहले आप जाएंगे या सिर्फ फाइल को दिएंगे, या साहब थे देख लो, मारे को तो कोई ठाण नहीं, थे देख लो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्लियर है बात ये। देखना खुद को ही पड़ेगा, रक्षा खुद के ही हाथ में। जितना खुद से करेंगे उतना बेटर परफॉर्म भी हम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आज हेल्प किया टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, क्लियर है बात ये। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ।